चलिए देखिए, तो आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 नाम है इसका, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग त्रिकोणमिति से बहुत डरते हो, लेकिन हम ये जो क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस वीडियो को जल्दी अंत तक देख लेते हैं ना, आपका त्रिकोणमिति फेवरेट सब्जेक्ट मैं बना दूंगा। कैसे? देखो, कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जो बात कहेंगे उसको हमेशा याद रखिएगा। 100% आपका त्रिकोणमिति सबसे अच्छा सब्जेक्ट यानी अच्छा चैप्टर बनने वाला है आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाले हैं, पहले सुन लीजिए। पहले कहा है कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो बाबू, हम सबसे पहले सीखेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। त्रिकोणमिति का परिभाषा सीखेंगे। त्रिकोणमिति में आता है लंब, आधार, कर्ण, ये सब क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आते हैं। इसी सब में आप लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, उसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे भी, सारे बात ध्यान देंगे। अब देखिए, त्रिकोणमिति का थोड़ा यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम है। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है। क्या कह रहा है भाई? त्रिकोणमिति के अतिरिक्त, मतलब त्रिकोणमिति एक ऐसा चीज है, ऐसा कोई शाखा नहीं है, मतलब मैथ का कोई और ऐसा कोई ब्रांच, कोई शाखा नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। मतलब कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी करना हो, उसमें त्रिकोणमिति जरूर ना जरूर आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा अब कोई चैप्टर है ही नहीं, गणित के कोई शाखा है ही नहीं जो गणित का मध्य में, मतलब किसी भी चैप्टर के मध्य में वो जा सके। कोई कोई होता है इसमें से, जैसे सेट होता है, कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति जो एक ऐसा चीज है, आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, कहीं भी शाखा में चल जाए, किसी भी ब्रांच में जा सकता है, उसमें इसका यूज है, बिना इसका वो अधूरा है। इसलिए त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति से डरना नहीं है, हमें लड़ना है। तो अच्छे से लड़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, पर ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बात कर रहा हूं ना, उस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति तो बहुत अच्छा कराने वाला है, मैं गारंटी कर रहा हूं। यदि कहीं दिक्कत होता है ना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से भी कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन त्रिकोणमिति मजबूत करना है कि नहीं करना है, कमेंट में लिखो, करना है, करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भूमिका दिया हुआ है। कह रहा है कि आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए हैं, तो यहाँ पर भी त्रिभुज के बारे में कुछ आएगा जो कि हम आप लोग को बताएंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इसमें काम क्या क्या है, तब ना और मन लगेगा पढ़ने में। तो हमने तो ये बताया कि सब जगह काम देगा। ठीक है, और कुछ त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, त्रिकोणमिति का अनुपात 6 होता है, जो कि अभी आप लोग को हम सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुपात के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, और कोई आपसे बोल दे कि त्रिकोणमिति का खोज भाई किसने किया था, तो देखिए आर्यभट्ट ने किए थे। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाइए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इधर आएंगे 8.2 में। देखिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 का cos 60 का मान कैसे याद करते हैं, सब ट्रिक से बताएंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पूरक कोण के बारे में पढ़ना है। मतलब बहुत अच्छा अच्छा इसमें चैप्टर है। 8.3 देखो बहुत अच्छा है, जो कि आपको आगे चल करके बहुत काम देगा कंपटीशन में भी। ठीक है, उसके बाद 8.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, दिख रहा है ना, 8.4 बहुत एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना होगा। ओके, तो हम है आपको सब करा देंगे। ओके, टेंशन लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हम चीज़ लिख रहे हैं ध्यान से आप देखिए, समझिए, सुनिए, उसके बाद अपने पेज पर भी लिखिए, साथ में मेरे साथ लिखते चलिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कोई न्यून कोण थीटा हो तो तब यहाँ से कंडीशन हमारा कम मतलब स्टार्ट होता है कि न्यून कोण थीटा हो तो सामने वाला कोण क्या होगी और उसके बगल वाली कोण क्या होगी, ये सब बात जानना बहुत जरूरी है। यही आप सीख जाएंगे तो पूरा आपका त्रिकोणमिति ठीक हो जाएगा। तो जो बात अभी हम लिखने जा रहे हैं ध्यान से देखिए, ध्यान से आप भी अपने पेज पर लिखिए, मेरे साथ ही समझाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज, साफ नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखेगा।
यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण क्या हो, थीटा हो, तो जो कोण होगा, जो कोण थीटा के सामने, कोण थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा मतलब क्या, अपोजिट साइड, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो अपोजिट साइड क्या होती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस, कर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जबकि थीटा के साथ, जबकि अभी सब समझाएंगे आपको ग्राफ से, ठीक ना। जबकि थीटा के साथ तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाती है। अभी हम आपको समझाएंगे, इससे आपको कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो अभी हम आपको फिगर से समझाते हैं और बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। ये जो बात हमने कहा उसको हम फिगर समझाते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर है 90 डिग्री, 90 डिग्री को 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, इसका मान लीजिए, देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक थीटा कोण बना रहा है। एंगल ए पर ये क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो क्या बोला है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण थीटा हो, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, ये न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण थीटा कोण बना रहा है, तो सामने वाली भुजा, मतलब ठीक इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर लंब कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसके सामने वाला जहां थीटा कोण बनाएगी उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। याद रखिएगा, जहां पर थीटा कोण बनाता है उसके सामने वाला क्या होता है, वो कहलाता है लंब कहलाता है। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब ये तो लंब हो गया, उसके बाद हमने क्या लिखा, सामने वाली अपोजिट साइड लंब कहलाती है, ठीक है, हमने समझ लिया। समकोण के सामने वाली कर्ण, समकोण के सामने, समकोण कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके सामने वाली क्या होती है, ये जो सामने बना रही है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हो गया कर्ण हो गया। यही कंसेप्ट सीख लीजिए ना, फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना। और जबकि थीटा के साथ तीसरी भुजा, मतलब जब लंब हो गया और एक कर्ण हो गया, जो बच जाता है तीसरी भुजा वही आधार हो जाता है। ये हो गया आधार। समझ में आया बात, नहीं आया कोई बात नहीं है। देखिए हमारा कहने का मतलब था कि जहां पर थीटा कोण बनाएगा उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, और समकोण से ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और जो तीसरी भुजा बनेगा वो आधार बनेगा। और ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप ये भी बात याद रखिएगा कि थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, और ये जो कर्ण है ये कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होगा, आधार चेंज होगा, लंब चेंज होगा। तो वही लंब पहले पहचानेंगे कि थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है। जैसे हम दूसरा फिगर बनाते हैं और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये फिगर हो गया, और इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी, और यहाँ पर सी एंगल पर थीटा कोण बना रही है। अब लंब कौन होगा, तो हमने बोला ना कि थीटा के ठीक सामने वाला, ठीक इसका सामने, ठीक इसका सामने क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। और ये आप तो आपसे बोले हैं ना कि ये जो लाइन होता है बड़ी लाइन, एक कर्ण होता है, कभी चेंज
नहीं होगा। एक कर्ण हो गया और लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये मेन थीटा है, जिनको थीटा पहचानने आ गया उनको सब कुछ समझ में आ गया, उनका गलती हो ही नहीं सकता है। तो थीटा के ठीक सामने वाले क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सबको समझ में आया। अब चलिए, यही इंपॉर्टेंट है आपका पूरा 8.1 चैप्टर जो है पूरा इसी पर है, थीटा एंगल पर ही, ठीक ना, ध्यान दीजिए इसी तरह। अब एक बात याद रखिए, हम तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में ज़्यादा इंग्लिश यूज होता है, ठीक ना। तो इसका इंग्लिश नाम भी जान लेते हैं। जैसे ये लंब है, लंब है ना, तो देखो लंब को हम शॉर्ट में पी से डिनोट करेंगे, लंब को पी से डिनोट करेंगे। और इसका पूरा इंग्लिश जानना चाहते हो लंब का क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर, याद रहेगा। लंब को पी से सूचित करते हैं और इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। और इसका आधार को हम बी से डिनोट करेंगे और ये होता है बेस। और ये होता है कर्ण, कर्ण को हम एच से डिनोट करेंगे और इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, याद रहेगा। लेकिन ये तो इंग्लिश वाले बच्चे का हो गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना कि हम तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पढ़ेंगे, तो कोई कर्ण को के भी कहता है, लंब को एल कहता है, आधार को ए कहता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि लंब को आप एल बोल सकते हो, कर्ण को आप के बोल सकते हो और आधार को ए बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से यदि आप रेगुलर मेरे से पढ़ते हो तो आप इसको यूज करो, हिंदी छोड़ो, पी बी एच पर आओ। लंब को पी बोलो मतलब परपेंडिकुलर, आधार को बी बोलो मतलब बेस, कर्ण को एच बोलो हाइपोटेनस। सब कोई हिंदी छोड़ रहा है तो आप हिंदी क्यों हो, मतलब आगे आओगे आईएएससी में पढ़ने जाओगे 11 12 में तो सारा इंग्लिश में हो जाता है, ठीक ना। इसलिए आप लोग ए सीखो, ए छोड़ो, लाल एल एल ए ये सब छोड़ो, ठीक है। ये सब जानना कोई जरूरी नहीं है, यदि आपको चाहिए तो आपको बता दिए, ठीक है। तो ये तो बात जानेंगे कि लंब को पी से, आधार को बी से, कर्ण को एच से। लेकिन एक बात और समझना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सर कहा था कि त्रिकोणमिति को 6 भागों में बांटा गया है, वो कब बताएंगे, तो आइए आपको भी बताते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति को 6 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। यानी त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां, कितना, 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां, 6 निष्पत्तियां। कौन कौन, देखो ये आप नहीं भी लिखोगे कॉपी पर, खाली समझोगे तब भी ठीक है, हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक ना। आप लोग इस नंबर पर कॉल करना 8383896119 पर, आपको नोट्स हम दे देंगे, ठीक ना, पूरा अच्छे से लिखा हुआ, ओके। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है, कौन कौन। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, और तीसरा हो गया टैन थीटा, चौथा हो गया कॉसेक थीटा, और पांचवा हो गया सेक थीटा, और छठवा हो गया कॉट थीटा। एक बार मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बार है ना, तो कहने में भी आप लोग कन्फ्यूजन में पढ़ते होंगे। पहला जो होता है साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवा कॉट थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होती है, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, याद रहेगा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी आप सीख गए कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है। लेकिन इसके साथ ना आपको फार्मूला भी पढ़ना होगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं कुछ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय के बारे में आप लोग जानते होंगे, चैप्टर 6 में पढ़े हैं। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस परिमेय के बारे में। ये देखिए, पहले आप फिगर बनाइए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख भी लीजिए पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। ये पहले फिगर बनाइए, इसी फिगर से सारा चीज़ सीखना है, ठीक है। ये मान लो कि ए है, यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा,
और ये बी है जो कि समकोण है, और ये सी हो गया। ठीक है, आपको तो ये बात पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो बात आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और कर्ण को आप क्या लिख सकते हो, यही ना कर्ण है जी, एक कर्ण है और ये क्या है, ये थीटा कोण बना रहा है तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो आप कर्ण को क्या कह सकते हो, यानी कर्ण का जो लाइन है AC है, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या लंब, तो लंब का नाम क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का नाम क्या है BA चाहे AB, AB का स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हो। या आप लंब को क्या कह सकते हो P, लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से, कर्ण को H से और आधार को A से, आधार को B से ना, B से, आधार को B से। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि H स्क्वायर है, यानी AC क्या है H है, यानी कर्ण H है, तो H का स्क्वायर बराबर P के, यानी लंब का P है तो P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, ये भी कह सकते हो। ठीक है, आपने बात समझा कि नहीं समझा, हम क्या कहना चाहते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण का जो लाइन है AC है, लंब का जो लाइन है BC है और आधार का जो लाइन है AB है। हमने उसी बात को ऐसे लिख दिया। यदि हम इसको त्रिकोणमिति में चेंज करना चाहते हैं तो देखो, AC यानी कर्ण का नाम क्या है H, तो H का स्क्वायर, इसका नाम क्या है लंब यानी P का स्क्वायर, और इसका आधार यानी B का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, यानी हमारा फार्मूला जो निकला ऐसे लिख लो, बड़ा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद रहेगा, ये होगा हमारा किसका, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ठीक है, याद रहेगा ना, किसका हुआ, पाइथागोरस प्रमेय का। कब, जब हमें कर्ण निकालना होगा तब। अब मान लीजिए आपको कर्ण निकालना है तो एक फार्मूला लगा दिए। ठीक है, जब आपको लंब निकालना होगा तब, लंब स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो P का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, P का स्क्वायर क्या कर देंगे, कर्ण में से इसको आधार को माइनस कर देंगे, यानी H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा। जब क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा तो, और जब बेस निकालना होगा तो B का स्क्वायर में से कर्ण के स्क्वायर में से लंब के माइनस कर देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो बेस निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। समझे बात को, जब आपको कर्ण निकालना होगा तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब लंब निकालना होगा तो H स्क्वायर में से आधार के माइनस कर दिया जाएगी, ये हो गया, और B स्क्वायर निकालना होगा तो H स्क्वायर में से P स्क्वायर को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। बात को समझे, यही होता है पाइथागोरस का 3 फार्मूला। ओके, यही आपका 3 फार्मूला है, याद रखेंगे इसको हमेशा। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप लोग ये तो समझ गए पाइथागोरस फार्मूला, इसका बहुत यूज है, जब हम 8.1 बनाएंगे तो इसका सभी का यूज है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। बस आप लोग 8.1 तक इंतजार करिए, जब तक 8.1 कंप्लीट नहीं होता है तब तक फार्मूला याद नहीं होता है। और आप सोचो कि एक ही बार में फार्मूला याद हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिस करो, 2-3 बार बनाओ, अपने आप हो जाएगा। 8.1 बनाते बनाते मेरे ख्याल से एक बार बनाओगे नहीं समझ में आएगा 100%, लेकिन दूसरा बार बनाते बनाते सब कंप्लीट हो जाता है। मैं गारंटी कर रहा हूँ, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे ना तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके सब समझ में आ गया था, इतना आया कि फिर तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, चलिए, पाइथागोरस पढ़ लिए हमने, और क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति के बारे में, लंब आधार कर्ण के बारे में कैसे होता है। लेकिन आपसे हमने कहा था कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां और इनका फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा का, वो क्या होता है चलिए बताते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, सबसे पहला टाइप 1 में जो फार्मूला है वो है आपका पहला कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो रहा है, तो देखो ये है आपका
फिगर, यहाँ पर थीटा बना रहा है, इसका नाम ए बी सी, ए हो गया पी और ये हो गया एच, क्योंकि थीटा यहाँ बना रहे थे लंब हो जाएगा ना, एक कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो गया। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है। याद रखिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को पी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से, इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। ठीक है। और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आधार बटा कर्ण होता है। याद रखिएगा आधार बटा कर्ण होता है किसका, कॉस थीटा का। आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच लेते, इसलिए हम बी बटा एच लिख लिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा टेन थीटा, बस ये तीन ही याद करना है आपको, ठीक ना। ये होता है पी बटा बी, यानी पी क्या होता है, लंब होता है और बी क्या होता है, आधार होता है। बस आपको ये तीन फार्मूला याद करना है। तीन फार्मूला याद है तो आपको 6 फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। कैसे वो बताते हैं, पहले समझिए। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच हो गया, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे पी बटा एच। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है तो बी बटा एच हो गया। टेन थीटा का लंब बटा आधार तो पी बटा बी हो गया। अब बच गया क्या, अब आपका बच गया कॉसेक थीटा। उसके बाद आपका बच गया सेक थीटा, और उसके बाद बच गया छठवा, ये तो पांचवा था ना, छठवा हो गया कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये कॉसेक जो है ना, ये जो साइन है इसका उल्टा होता है। याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी इंग्लिश में इसको एच बटा पी कह देंगे। ठीक है। अब ये जो कॉस होता है ये उल्टा होता है सेक का। कॉस किसका उल्टा, सेक का। तो एक आधार बटा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी, क्योंकि बी बटा एच है तो एच बटा बी हो जाएगा। अब एक कॉट है, ये है लंब बटा आधार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी p बटा बी है, ये हो जाएगा b बटा पी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे, तो बहुत इजी है फॉर्मूला याद करना। बस आप इसको तीन को याद कर लीजिए। साइन का होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा एच, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण b बटा एच, और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार तो p बटा b। अब साइन यानी कॉसेक का जो होता है ये साइन उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो सीधा इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो। कॉस का उल्टा सेक, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। टेन का उल्टा कॉट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, हो गया। तो बस आपको यही याद करना था, और इसमें आपको कुछ फार्मूला नहीं था टाइप 1 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद भी कर लेंगे, ये मैं 100% निश्चित हूँ। ठीक है। चलिए अब टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में फार्मूला क्या आता है वो ध्यान दीजिए। टाइप 1 था, अब टाइप 2। टाइप 2 में है पहला कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, देखिए याद रखिएगा, पहला रूल है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रखिए हमेशा। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1। याद रखिएगा हमेशा। क्या आपने बोला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि साइन थीटा के यहाँ से फॉर्मूला बताइए क्या होगा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, देखिए ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए। ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम देगा। अब यदि ये तो हो गया 1 का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, यदि इसी में से साइन थीटा का फॉर्मूला एक और पूछ लिया जाता है तो क्या बताओगे, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा है, ये गुना कर रहा है, इसमें बराबर की जगह क्या कर देगा, भाग, तो 1 बटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। यदि आपसे कॉसेक थीटा पूछेगा, ये भी गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 1 बटा साइन थीटा। तो एक ये भी साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का होगा 1 बटा साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि सर दो को फॉर्मूला बता दिए, एक साइन थीटा का लंब बटा कर्ण बता दिए और एक ये बताने लगे। तो देखो
ये कुछ अलग, मतलब 8.1 में ये सिर्फ यूज होगा, ठीक है। अभी आपको आएगा तो कंडीशन, प्रॉब्लम एंड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में क्वेश्चन, तो आपको सब बात समझ में आएगा। लेकिन 8.1 में ये यूज होता है, और आगे जब आप हाई लेवल का पढ़ाई करेंगे 8.2, 8.3, 8.4 पढ़ेंगे तो ये सब यूज होगा। तो एग्जाम्पल आएगा तो हम बताएंगे कि कब किसका यूज है, बस अभी आप पढ़ो, ठीक ना, आपका काम है अभी पढ़ना। ओके, चलिए ये हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कॉसेक हो गया और कॉसेक का 1/साइन हो गया, याद रहेगा। चलिए एक दूसरा फार्मूला इसी में क्या है, 3 फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है, कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको भी एक याद रखिएगा। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला पूछ ले जाए तो क्या होगा, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो 1/कॉस थीटा हो गया। यदि आपसे कॉस थीटा का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/, गुना कर देगा तो भाग कर देगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये भी फार्मूला होता है, याद रखेंगे। चलिए थर्ड में, चलिए थर्ड में है टैन थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। तो अब बताओ, यहाँ से आप लोग टैन थीटा का फार्मूला लिख सकते हो ना, कि टैन थीटा का फार्मूला क्या होगा, क्या होगा, गुना कर देगा तो भाग कर देगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट का लिखना होगा तो कॉट का लिख सकते हो ना, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, 1/टैन थीटा हो गया। ये आपका हो गया, हो गया फार्मूला। ओके, यही फार्मूला है। यदि आपसे कोई बोल दे कि इसे प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करो, चलो भाई प्रूफ कर देते हैं। देखो जैसे ये फार्मूला जो होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, किसी ने बोल दिया कि प्रूफ करके दिखाओ, तो ये देखो साइन थीटा है, तो साइन का भी अपने फार्मूला पढ़ा ना कि P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है, P/H होता है। तो साइन थीटा के बदले हम लिख लिए P/H, गुना का साइन है तो गुना। कॉसेक थीटा का फार्मूला, कॉसेक का होता है H/P, इसको लिख लो H/P, P कट गया, H कट गया, देखो हमने 1 ला दिया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेक कॉसेक को और टेन कॉटेक को प्रूफ करके दिखाना। सेक का फॉर्मूला लगाना, कॉस का लगाना, फिर कटने वाला को कटा देना, फिर टेन कॉट का लगाना, फिर जो कटने वाला को कटा देना, प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ भी कर देना आप लोग, सेकेंड और थर्ड भी, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। ओके, तो ये होता है हमारा क्लास 10th का फार्मूला, और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको मेहनत करना है। उसके बाद एक टाइप 3 में देख लीजिए, टाइप 3 का फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भी देख लीजिए। इसमें क्या यूज होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो याद करिएगा, इसको रटना पड़ेगा आपको, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और छठवा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। देखिए ये क्या है, टाइप 3 जो है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अभी आप क्लास 10th में इसको रटना होगा आपको, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो इसका प्रूफ दिखाया जाता है, उसमें बहुत सारा हाई लेवल का पढ़ना होता है, लेकिन वो सब बात नहीं करेंगे, हम लोग छोटा मोटा बात करेंगे। 6 तो है, आपको रटना है, एक बार रट लोगे अच्छा से याद होता है, कभी भूलते नहीं है लोग कभी भी, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एक बार मेरे साथ बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। प्लीज आप लोग हमेशा इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 8.2 के लिए, ठीक है, और 8.3 के लिए भी याद रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत एक काम देने वाला है। ओके, तो चलिए ये भी हो गया। अब हम आपके जो बेसिक था त्रिकोणमिति का वो हमने बता दिया, ठीक ना। अब जो आपका बच गया वो देखिए, वो दिखा देते हैं। ये टेबल, सारणी टेबल जो है ना, इसको आपको याद करना होगा, इसको क्या करना होगा, याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी 8.1 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है, बेहद ही आसान है इसको याद करना, बहुत ही ईजी है। हम इसका वीडियो बना देते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है।
उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके इसको देख लीजिए कैसे इसको ट्रिक से बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी हम लोग पढ़ लिए, गए ना वीडियो में, आपने देख लेना, ठीक ना, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारा बच गया 8.4, 8.3 तक सब हम फार्मूला पढ़ लिए। 8.4 जो 8.4 है ये थोड़ा सा आइडेंटिटीज का फार्मूला है, थोड़ा सा एडवांस फार्मूला लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब 8.3 तक पढ़ा लेंगे 8.4 का फार्मूला भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है, उसको अगले वीडियो में। तब तक हम लोग टेबल ट्रिक जाकर आप लोग पढ़ लो, जो ट्रिक कैसे याद किया जाता है, कैसे टेबल याद किया जाता है, क्योंकि आपके पूरा लाइफ टाइम में जब तक पढ़ोगे ना तब तक ये काम देने वाला है, ठीक है। क्लास 10 से स्टार्ट होता है लेकिन पूरा लाइफ टाइम आपको काम देने वाला है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तब हम अगले वीडियो में क्या करते हैं कि 8.1 को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से सभी क्वेश्चन को करते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।